हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग हैं एरोडो सॉल्यूशन सीरीज़ में और सॉल्व करेंगे मैकेनिक्स से प्रॉब्लम 1.89। स्टार्ट करते हैं। अ साइक्लिस्ट राइड्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कुलर हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ रेडियस r, द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बीइंग डिपेंडेंट ओनली on distance r from the center O of the plane as k equal to k naught 1 minus small r by capital R, where k naught is a constant. Find the radius of the circle with the center at the point along which the cyclist can ride with the maximum velocity. What is this velocity? तो सिचुएशन ये है कि एक साइक्लिस्ट एक प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है और जिस प्लेन में वो सर्कुलर मोशन कर रहा है वहाँ फ्रिक्शन कोफिशेंट वेरिएबल है, वो इस तरह से डिपेंड कर रहा है k इक्वल टू के नॉट इंटू 1 माइनस आर बाई आर। ये जो छोटा आर है ये यहाँ सेंटर से डिस्टेंस है, जिस सर्कल में घूम रहा है उसके सेंटर से ये डिस्टेंस r है, मतलब इस सर्कल का रेडियस हो गया। तो इस डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है फ्रिक्शन कोफिशेंट। तो हम लोग को ये बताना है कि ये मैक्सिमम कितने वेलोसिटी से सर्कल में घूम सकता है। तो सॉल्व करते हैं। जब ये सर्कल में रोटेट कर रहा है तो इसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है AC, विच इज़ v स्क्वायर बाई आर। और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, जब भी कोई सर्कल में घूम रहा है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स ज़रूर होगा। यहाँ पर वो सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन है जो टूवर्ड सेंटर एक्ट कर रहा है। जब भी हम लोग कार से या बाइक से टर्न लेते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, तो हम लोग को टर्न लेने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है वो ऑलवेज हम लोग को फ्रिक्शन ही प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके पास स्पीड है v, तो इस डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाई आर। ये अपना फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हम लोग चाहते हैं कि ये मैक्सिमम स्पीड से सर्कल में घूमे, तो अगर v मैक्सिमम होगा तो फ्रिक्शन को भी अपने लिमिटिंग वैल्यू पर एक्ट करना होगा। When cyclist is riding with maximum possible speed, then friction is acting at its limiting value। ठीक है, तो फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा k इंटू एन। k इज फ्रिक्शन कोफिशेंट और n का वैल्यू mg। तो फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू हो गया kmg। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से फ्रिक्शन को इक्वेट कर देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 से फ्रिक्शन का वैल्यू, ये 2 से mv स्क्वायर बाई आर इक्वल टू kmg। तो यहाँ से k का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे जो गिवन था, k नॉट इंटू 1 माइनस आर बाई आर। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग को v के लिए एक एक्सप्रेशन मिल गया, v स्क्वायर इक्वल टू के नॉट आर जी माइनस के नॉट आर स्क्वायर जी बाई कैपिटल आर। v हम लोग के पास r के फंक्शन में आ चुका है। हम लोग को v का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अलग अलग रेडियस के सर्कल में घूम रहा होगा तो फ्रिक्शन भी अलग अलग ऑफर होगा, क्योंकि फ्रिक्शन कोफिशिएंट अलग अलग है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर अलग अलग जगह पे अलग अलग है तो स्पीड भी अलग अलग होगा। तो डिफरेंट रेडियस के सर्कल में घूमने पर ये डिफरेंट स्पीड से घूम पाएगा। तो हम लोग को इस स्पीड को मैक्सिमाइज करना है, तो हम लोग dv बाई डी आर ज़ीरो कर देते हैं फॉर v मैक्स। dv बाई डी आर इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं, डिफ्रेंशिएट कर दिया गया इसी फॉर्मेट में, और dv बाई डी आर को हम लोग ज़ीरो कर दे रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग को रेडियस ऑफ द सर्कल मिला कैपिटल R बाई 2। इतने रेडियस के सर्कल में घूमेगा तो स्पीड मैक्सिमम स्पीड से सर्कल में घूम सकता है। अब ये जो R का वैल्यू आया है इसको हम लोग v के एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो v को r को सब्स्टिट्यूट कर देने पर हम लोग को ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल गया। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी है जिससे कि वो सर्कल में घूम सकता है।